ये वो लोग हैं भाई और बहनों जो कठपुतली की तरह महिलाओं को शाहीन बाग में बिठाते हैं और कहते हैं महिलाएं बैठी है, और स्टूडियो में आके कहते हैं महिला हो, औरत की तरह बात करो। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, माफी मांगिए। आप हाथ जोड़ के माफी मांगो। हटाइए इस आदमी को यहाँ से। किसको हटाइए? किसको? जलील है ये आदमी, मुन्नी। ये दाढ़ी और टोपी मुंडवा। अरे भाई क्या बात है? हटाओ दाढ़ी मुंडवा, अपने आपको मौलाना कहना पड़ता है। बेशरम कहीं के की जमात में जाकर शामिल हो। दाढ़ी बढ़ा ली तो तुमसे डरूंगा मैं। तुमको दाढ़ी बढ़ा ली तो तुमसे डरूंगा मैं। अरे तुम्हारा जैसा मौलाना को अपने पजामे के नाले में बांध कर क्या बतला रही? कठमुल्ली कहीं का। लारी कौन है ये, वो मुसलमान है या नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। एक तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, संविधान की तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान नहीं वाले, तो नाजायज औलाद किसकी है मैं बोलूं तुमको? औकात में रहना अपनी, नहीं तो नाले के साथ तेरी अंडरवेयर खींच दूंगा। तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाला नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। चौहान, तलवार की नोक पर सलवार नहीं उतारी थी मेरे पूर्वजों ने। रुको अटल भैया, घंटा घर चलोगे? हाँ चलेंगे मैडम। कितने पैसे लोगे? 250 रुपए। हमारे पति चलेंगे तो? तब भी 250 रुपए। देखा, मैंने कहती 2 रुपए की वैल्यू नहीं तुम्हारी। चलो हटो, मैं बैठूं। आपने बोला, इन्होंने बोला महिला की तरह बात कर। रुक जाइए। ये वो लोग हैं भाई और बहनों जो कठपुतली की तरह महिलाओं को शाहीन बाग में बिठाते हैं और कहते हैं महिलाएं बैठी है, और स्टूडियो में आके कहते हैं महिला हो, औरत की तरह बात करो। शर्म कीजिए, माफी मांगिए। आप हाथ जोड़ के माफी मांगो। योगी जी का बयान दिलाओ, हाथ जोड़ के माफी मांगो। अरे माफी मांगो, सुबह से माफी मांगो। लक्ष्मी सम्मान करने संविधान बचाने निकली थी लक्ष्मी बाई को। भाई और बहनों, आज मेरे प्रोग्राम पर उसी व्यक्ति ने, जो कहते हैं कि महिलाओं को शाहीन बाग में बिठाते हैं, उसी व्यक्ति ने पूछता है भारत में आके एक महिला का अपमान किया है और कहा है औरत की तरह बात करो, माफी मांगो। मैंने फिर कह रहा हूँ, मानसिकता दिख गई, महिला की तरह मानसिकता दिख गई आपकी। आतंकवादी है शाहीन बाग में जो 80 साल की औरतें बैठी, वो आतंकवादी। आप इनको क्यों बोल रहे हैं? शर्म नहीं आ रही है इनको? आप इनको क्यों बोल रहे हैं? शर्म नहीं आती? आपको पता आतंकवादी संरक्षण देने वाले आतंकवादी हैं जो पीएफआई के वहाँ पे हेड ऑफिस चलवा रहे हैं, के सामने खड़े हैं, वो आतंकवादी है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, जो उन्होंने अपने बच्चे गोद के खो दिए। भाई और बहनों, ये वही लोग हैं। मैं लारी जी से पूछूंगा। लारी जी आप बैठ जाइए। लारी जी चुप मत रहिए। लारी जी आज दूसरी बार इसने कहा है महिला को महिला की तरह बात करनी चाहिए। चुप क्यों रहते हैं आप चुप क्यों रहते हैं? लारी जी कुछ तो बोलिए। इसको हटाइए यहाँ से, हटाइए इस आदमी को यहाँ से। किसको हटाइए? किसको? जलील है ये आदमी, मुन्नी। ये बिल्कुल मुलानों के नाम पे कलंक है ये आदमी। मैं तब से कह रहा हूँ करने की, और यही लोग हैं। ये आपके बारे में बोले, किससे नहीं बात करनी चाहिए। ये इनके बारे में बोलिए। अब रुक जाए, बोलिए आप। मौलाना कहते हुए शर्म आती है तुमको? बोलिए। गलत आदमी हो तुम। क्यों है तुम्हारे ऊपर? अपने आप को मौलाना कहना बंद कर दो पहले तो। ये देखिए, बहुत गलत काम कर रहे हो। और ये दाढ़ी और टोपी मुंडवा। अरे भाई क्या बात है? हटाओ दाढ़ी मुंडवा, अपने आप को मौलाना कहना बंद करो। बेशरम कहीं की जमात में जाकर शामिल हो। तमीज है बात करने की। ये गुंडाई तुम जो दिखा रहे हो टीवी पे, इससे नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? गुंडाई मुझको क्या नुकसान होता है? गुंडाई क्या होती है? क्या नुकसान होता है? आदमी हो तुम। क्या नुकसान होता है? नहीं, बदतमीज आदमी हो तुम। बदतमीज हो। तुमको तमीज नहीं है किससे बात कर रहे हो तुम? तुमको तमीज नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो? तुमको औरतों से बात करने की। तुमको तमीज नहीं है बात करने की। अपने आप को दाढ़ी बढ़ा ली तो तुमसे डरूंगा नहीं आ रही है तुमको? दाढ़ी बढ़ा ली तो तुमसे डरूंगा मैं। अरे तुम्हारा जैसे मौलाना को अपने पजामे के नाले में बांध कर क्या बतला रही? पर्सनल हो रहा है। अरे तुम्हारा जैसे मौलाना को अपने पजामे के नाले में बांध कर क्या बतला रही? पर्सनल हो रहा है। जलील आदमी। लारी साहब मुझे नहीं पता तुम्हारी औकात कितनी है। अपनी औकात देख के बात करो, समझ में आया ना? अपनी औकात। पर्सनल बात ना हो। तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कठमुल्ली कहीं का। बंद कीजिए ये पर्सनल बात। ये कौन बेवकूफ है? और लारी कौन है ये, वो मुसलमान है या नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन भारत का मुसलमान और संविधान प्रेमी हर व्यक्ति
इस वक्त इस बात को कहता है कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक मामा और भांजी की जेड़ी, जैसे भिखारी और उसकी कटोरी। तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले चौहान, संविधान की तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले वो चौहान मुसलमान नहीं होता। तारिक अहमद लारी को बताओगे कि अरे, वो मुसलमान अरे, है कि नहीं है? सलवार अब- भाषा की मर्यादा रखिए आप लोग। अरे तू नाजायज अरे औलाद चुप! किसकी है मैं बोलूं चुप! तुझको? औकात तू में रहना किसकी अपनी, नाजायज औलाद है, मैं तुझको औकात बोलूं में क्या? रहना अपनी, किसकी नहीं तो नाले के साथ साथ तेरी अंडरवियर खींच दूंगा। तो से बदतर, सुअर से सर से बदतर। लेकर एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए आप। खाल खींच डालूंगा। एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, भाषा की मर्यादा रखिए, एक एक करके बोलिए। तारिक अहमद लारी, आपकी टर्न है, आप नेशनल टेलीविजन पे है, शब्दों की मर्यादा रख के बोलिए, भाषा की मर्यादा रख के बोलिए। तुम मुसलमान हो? मुसलमान मुझे कह रहे हो कि मैं मुसलमान नहीं हूं? तू कौन है बे? तुम्हारी तरह कट्टर एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, शदाब चौहान को ऑडियो डाउन करिए 30 जाहिल सेकंड नहीं की। हूं, ये कहो तलवार के नोक पर सलवार उतारने वाला नहीं हूं, ये ध्यान रखना। चौहान, तलवार के नोक पर सलवार नहीं उतारी थी मेरे पूर्वजों ने। 10 फुट से यही गिना दूंगा, तुम गिना पाओ? 10 फुट यही गिना दूंगा मुसलमान की, तुम गिना दो मान जाऊं। ठीक है, आप बदतमीज आदमी। मेरे आमिर जी आपके चैनल पे मेरे परिवार के प्रति जो अभद्र भाषा इस्तेमाल की है, यही अखिलेश यादव की मुसलमानों के प्रति संवेदना है। आज पूरा देश देख रहा है कि अगर एक मुसलमान बाबरी मस्जिद की बात करेगा तो इनके प्रवक्ता उसके परिवार को गाली देंगे। दो तुम्हें जितना गाली देना है, ये आपकी प्रेरणा हो सकती है। मुलायम सिंह यादव जी की क्या यही प्रेरणा है? अखिलेश जी यही चाहते हो कि आप मुसलमानों को गाली दी जाए? हमारे वोटों की भीख पर मुख्यमंत्री बनोगे और आप गाली देंगे, शफीकुर रहमान बर्क को गाली देंगे। ये गाली शफीकुर रहमान बर्क को है, आजम खान को है, शादाब चौहान को नहीं। अरे आप नहीं, तू मुझे बताता हूं तुझको, बकवास तेरी कर रहे हो। चौहानी उतार दूंगा, तेरी चौहानी उतार दूंगा तेरे सलवार की तरह। एक सेकंड, तेरी चौहानी उतार दूंगा सलवार की तरह। अरे एक सेकंड